नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या करें कि जब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाए। आपका पार्टनर जब रिलेशनशिप में अपना इंटरेस्ट लूज़ करता है, दैट मीन्स वो 100% एफर्ट्स नहीं डाल रहा है या फिर वो रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा है और आपसे दूर रहना पसंद कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? गाइस, सबसे पहले ना एक बात को समझ लो, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखो, हर किसी की कोई ना कोई नीड ज़रूर होती है। अगर वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो कहीं ना कुछ आप उस इंसान से ज़रूर एक्सपेक्ट करते हो। और जब आपकी वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होती है, आप अपना इंटरेस्ट तब तक लूज़ नहीं करते हो। लेकिन अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट ना हो या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है, तब इंटरेस्ट कम होने लगता है। यानी हर किसी की कोई ना कोई नीड होती है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप से, लेकिन जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पार्टनर को टाइम चाहिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पार्टनर को टाइम चाहिए और आप उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, आप उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, अपने लाइफ में थोड़े बिजी हो, इसीलिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो खुद ब खुद आपसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? टाइम, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि आपके पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपका पार्टनर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप सारा दिन उस इंसान को देते हो, तो ऑब्वियसली बात है फिर भी वो आपसे दूर जाने लगेगा। यानी जिस इंसान को जितना चाहिए, यानी आपके पार्टनर को जितना चाहिए, जो भी चीज़, अगर आप उन्हें उतना नहीं दे रहे हो या फिर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो या फिर उससे कम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो अपना इंटरेस्ट कम करेगा, वो इस केस में आपसे दूर जाने लगेगा। और एक बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाइस याद रखना, रिलेशनशिप में जब एक ही बात बार बार रिपीट होती है, तब भी इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि आप एक ही मूवी को बार बार इंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप उस मूवी, वो आपकी फेवरेट मूवी बन गई, लेकिन अगर आप उसी मूवी को बार बार देख रहे हो, 10-12 बार देखने के बाद आप उसी मूवी से नफरत करने लगोगे, आपको वही मूवी इरिटेट करने लगेगी। हम जब भी कोई सॉन्ग बार बार सुनते हैं, तो सेम सिचुएशन तब क्रिएट होती है। हमें वो सॉन्ग पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सॉन्ग हमें इरिटेट करने लगता है। कैसे? ऐसे ही जब आप किसी एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हो, किसी एक ही चीज़ को पकड़ के रखते हो, किसी एक ही टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात करते हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी नया नहीं होता है, तब इंटरेस्ट कम होने लगता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो, कुछ नया सीखते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। ग्रो करने का मतलब क्या है? कि सीखना। और आप जब कुछ नया सीखते हो, आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर से डिस्कस करते हो, और तभी आपके बीच में पुरानी बातें कहीं ना कहीं कुछ हद तक ख़त्म हो जाती है और नई चीज़ें ऐड होती है। आपके रिलेशनशिप में जितना नया होगा, जितनी न्यू चीज़ें ऐड होगी, रिलेशनशिप उतना ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर आप सेम टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहे हो, आपके बीच में कुछ भी सही बात करने को नहीं है, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान भी और आप खुद भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से अपना इंटरेस्ट खो दोगे, या फिर आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसलिए अपने लाइफ पर भी फोकस करो कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। एक्चुअल में जब आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आता है, और तभी आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, बात करने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल चेंज होते रहता है। यानी आप अपने लाइफ में स्टक नहीं हो, यानी एक जगह पर नहीं हो। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में एक जगह पर स्टक हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान आपको इग्नोर करेगा और आपसे धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इसी तरीके से अगर वो इंसान भी अपने लाइफ में एक ही जगह पर स्टक है, तो कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट कम होने लगेगा। या फिर अगर उस इंसान को वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, चाहे उस इंसान की एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो,
ज़्यादा बात करना या फिर कम बात करना या फिर मिलना या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। और ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उस इंसान की क्या एक्सपेक्टेशन है उस इंसान को वो दो, क्योंकि जब तक आप उस इंसान की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करोगे कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।